हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट की सियासत लगातार काफ़ी गर्म है। इजराइल में 4 साल में 5वें पार्लियामेंट इलेक्शन के नतीजे सामने आने के बाद साबिक प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के कुछ शिद्दत पसंद पार्टियों की सपोर्ट से दोबारा हुकूमत में आने के इम्कान हैं। इसे देखते हुए यरूशलेम में मुसलमानों के तीसरे सबसे अहम मजहबी मकाम मस्जिद अल अक्सा के साथ छेड़खानी के इम्कान जताए जा रहे हैं। यहूदी इसे टेम्पल माउंट कहते हैं। जॉर्डन सरकार और इजराइल में हाल ही में खत्म हुई यायर लैपिड और बेनी गेंट्स की सरकार को सपोर्ट देने वाली इजरायली अरबों की राम पार्टी ने वार्निंग दी है कि अगर मस्जिद अल अक्सा के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो हालात खराब हो सकते हैं। उधर खबर है कि सऊदी अरब का एक जंगी जहाज F-15S गिरकर तबाह हो गया है। ईरान ने लंबी दूरी का नया बावर 373 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया है। इस सबके बीच नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका और साउथ कोरिया के खिलाफ नकली हमलों की एक्सरसाइज की है। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इजराइल के साथ अमन समझौते वाले मुल्क जॉर्डन ने आने वाली बेंजामिन सरकार को मस्जिद अल अक्सा में किसी भी तब्दीली के खिलाफ वार्निंग दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने जॉर्डन की सरकारी सोर्स के हवाले से बताया है कि ऐसा करने से ताल्लुकात ख़राब होंगे। जॉर्डन का कहना है कि बेन गवीर के मिनिस्टर के तौर पर टेम्पल माउंट जाने और उनके नेसेट के मेंबर के तौर पर जाने को मुख्तलिफ तरीके से देखा जाएगा। जॉर्डन के अफसरान ने कहा है कि अगर यरूशलेम की नई सरकार टेम्पल माउंट पर मौजूदा हालात को बदलने की कोशिश करती है तो इजराइल के साथ दो तरफा ताल्लुकात को नुकसान होगा। इजराइल के सरकारी कान टेलीविज़न चैनल के जरिए कल संडे को जॉर्डन की वार्निंग की खबर दी गई है। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जबकि लिक्विड पार्टी के लीडर और साबिक प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के कट्टरपंथियों की सपोर्ट से सरकार बनाने के बाद आने वाली मुश्किलात के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक पड़ोसी मुल्क जॉर्डन के साथ ताल्लुकात के बारे में ख़ास संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी है। जॉर्डन मस्जिद अल अक्सा के मैनेजमेंट का जिम्मेदार है यानी वक्फ का मुतवल्ली है। अखबार के मुताबिक जॉर्डन के एक सोर्स ने कहा है कि टेम्पल माउंट पर मौजूदा हालात को बदलने की कोई भी कोशिश यकीनी तौर पर दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाएगी। जॉर्डन के इस अफसर ने इजराइल में हुकूमत बनाने वाले अलायंस का हिस्सा बनने के लिए तैयार हार्डलाइन और जमा यहूदित पार्टी के सरबराह इतामार बेन गवीर का खास जिक्र किया, जिन्होंने बढ़ते तनाव के वक्त पर मस्जिद अल अक्सा का दौरा करने का खास एजेंडा बनाया है। इजराइल की मजहबी ज़ायोनीवादी पार्टी और जमा यहूदित के लीडर बेन गवीर और दूसरे लोग मस्जिद अल अक्सा में बदलाव के लिए लंबी मुद्दत से जोर देते रहे हैं। मौजूदा हालात में मस्जिद अल अक्सा की इमारत के अंदर सिर्फ मुसलमानों को इबादत करने की इजाज़त है जबकि यहूदी वहाँ इबादत नहीं कर सकते। नेतन्याहू ने इशारा दिया है कि वो बेन गवीर को कैबिनेट मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जिन ओहदों को हासिल करने की बात कही है उनमें पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर का ओहदा भी शामिल है, जिससे पुलिस का कंट्रोल भी हासिल होगा जो मस्जिद अल अक्सा में यहूदी इबादत पर पाबंदी लागू करती है। इजराइल और जॉर्डन के दरमियान 1994 में हुए अमन समझौते के तहत इजराइल जॉर्डन को मस्जिद अल अक्सा के मैनेजर यानी वक्फ मुतवल्ली के तौर पर मानता है। यहूदियों का दावा है कि मस्जिद अल अक्सा उनके सबसे अहम मजहबी मकाम टेम्पल माउंट को तबाह करके बनाया गया है। 1967 की 6 दिन की अरब इजराइल जंग के दौरान इजराइल ने जॉर्डन से टेम्पल माउंट और यरूशलेम के पुराने शहर पर कब्जा कर लिया था। आपको बता दूं कि जब नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर थे तब अम्मान के साथ ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो गए थे। पिछले साल जॉर्डन ने नेतन्याहू को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दौरे के लिए हवाई हदूद से उड़ान भरने से रोक दिया था। इससे पहले इजराइल ने जॉर्डन के क्राउन प्रिंस हुसैन को मस्जिद अल अक्सा में सिक्योरिटी की वजह बताकर जाने से रोक दिया था। पिछले 18 महीनों में नेतन्याहू के अपोजिशन में रहने के दौरान दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात में सुधार हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट्स को डर है कि नेतन्याहू के फिर से प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इजराइल के जॉर्डन के साथ ताल्लुकात फिर से ठंडे हो सकते हैं। नेतन्याहू और उनके सियासी पार्टनर्स ने पिछले हफ्ते के इलेक्शन में नेसेट की 120 सीटों में से
64 सीटें हासिल करते हुए मेजॉरिटी हासिल कर ली है, जिससे नेतन्याहू के मजहबी यहूदीवाद और हार्ड लाइन शास और यूटीजे पार्टियों की सपोर्ट से सरकार बनाकर प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर लौटने का रास्ता हमवार हुआ है। उधर जॉर्डन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी पेट्रा ने बताया है कि सैटरडे को जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर एयमान सफादी ने यूनाइटेड नेशंस के मिडिल ईस्ट के लिए नुमाइंदे टोर वेनेसलैंड के साथ मुलाकात में इजराइल के ज़रिए अल अक्सा और दूसरे पाक मकामात के खिलाफ उकसाने और खिलाफ वर्जी का जिक्र किया था। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले 5 नवंबर को इजरायली अरब मुसलमानों की राम पार्टी के सरबराह मंसूर अब्बास ने मस्जिद अल अक्सा में यहूदी इबादत की इजाज़त देने के खिलाफ वार्निंग देते हुए कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो हालात जंग की तरफ ले जाएंगे। उनका कहना है कि वो साफ तौर से नई सरकार से फिक्रमंद हैं, जो कि राइट विंग के मेंबर्स को शामिल करने के लिए तैयार है। राम पार्टी के लीडर मंसूर अब्बास ने थर्सडे को चैनल 12 को बताया कि वो साफ तौर से नई सरकार के बारे में फिक्रमंद हैं, जो इजराइल की तारीख में सबसे ज़्यादा मजहबी होने की उम्मीद है और इसमें फार राइट विंग के मेंबर शामिल हैं। अब्बास ने कहा कि हमें भोले नहीं बनना चाहिए जब आप सबसे सेंसिटिव मामले के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि पाक मकाम है। लोगों के दिमाग काम करना बंद कर देते हैं और मजहबी जज्बात हावी हो जाते हैं। हमने देखा है कि अल अक्सा मस्जिद में उकसावे की वजह से कितनी बार हालात ख़राब हुए हैं। इजराइल कई दहाइयों से टेम्पल माउंट पर पहले जैसी हालत बनाए रखने के लिए राज़ी है। यहूदियों को पुलिस की निगरानी में अंदर जाने की इजाज़त है, लेकिन वे इबादत नहीं कर सकते। बरसों से यहूदी लोगों का जाना महदूद है, लेकिन हाल के बरसों में यहूदी बड़ी तादाद में वहाँ जाने लगे हैं और इजरायली अफसरों ने चुपचाप यहूदियों को इबादत की इजाज़त देना शुरू कर दी है। मुसलमानों ने मस्जिद अल अक्सा पर यहूदियों के बड़ी तादाद में पहुँचने पर मुखालिफत की है। पिछले मंडे को लिकुड पार्टी के लीडर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि वे बेन गविर के दबाव के बावजूद टेम्पल माउंट पर मौजूदा हालात बनाए रखेंगे। मिडिल ईस्ट में जारी उथल पुथल के दौरान प्रेस टीवी ने रिपोर्ट दी है कि ईरान ने एडवांस्ड बावर 373 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया है और सैयाद B4 मिसाइल प्रोडक्शन लाइन शुरू की है। ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने मुल्क के अंदर ही डिज़ाइन की गई और बनाई गई बावर 373 सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एडवांस एडिशन को लॉन्च किया है। बावर 373 सिस्टम शुरू में 200 किलोमीटर पर निशाने को तबाह करने की सलाहियत रखता था और अब एडवांस एडिशन का मकसद बहुत लंबी दूरी पर निशाने पर हमला करना है, जो बैलिस्टिक मिसाइल, लड़ाकू जहाज़ और बम वर्षक जहाज़ों पर 300 किलोमीटर की दूरी पर तबाह कर सकता है। ये बात ईरानी डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा अस्टियानी ने कल संडे को इफ्तिताह के दौरान बताई। उन्होंने कहा कि मिसाइल सिस्टम एक बार में 6 ठिकानों को निशाना बना सकता है और तबाह कर सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कई तकनीकी तौर पर एडवांस मुल्क ऐसा मिसाइल सिस्टम रखना चाहते हैं। बावर 373 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की लंबी दूरी के तजर्बे में रडार के ज़रिए 450 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर निशाने का पता लगाया जाना और इसे तकरीबन 405 किलोमीटर की दूरी पर ट्रैक किया जाना और 300 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर निशाने को तबाह करना शामिल है। बावर 373 सिस्टम के डिटेक्शन रडार की सलाहियत 350 से 450 किलोमीटर तक बढ़ गई है और इसकी हमला करने की रेंज 260 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। सैयाद मिसाइल की रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक बढ़ गई है और इसकी हमला करने की सलाहियत 27 से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक बढ़ गई है। इसी बीच सऊदी अरब से खबर है कि रॉयल सऊदी एयरफोर्स का जंगी जहाज़ F-15S एक्सरसाइज के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से गिरकर तबाह हो गया है। इसमें पायलट्स को कोई नुकसान नहीं हुआ। अल अरेबिया के मुताबिक सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल तुर्क अल मलकी ने आज कहा है कि रॉयल सऊदी एयरफोर्स F-15S लड़ाकू जेट तकनीकी खराबी की वजह से किंग अब्दुल अजीज़ एयरबेस ट्रेनिंग इलाके में गिरकर तबाह हो गया। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA ने स्पोक्सपर्सन के हवाले से कहा है कि एयर क्रू, जिसमें 2 अफसर शामिल थे, अपनी इजेक्ट सीटों का इस्तेमाल करके पैराशूट के ज़रिए महफूज बच गए हैं। उधर अमेरिका और साउथ कोरिया की फ़ौजी मशक़ों के फ़ौरन बाद नॉर्थ कोरिया की
किम जोंग उन सरकार ने अपने ज़रिए हाल ही में किए गए मिसाइल तजर्बों के बारे में कहा है कि ये अमेरिका और साउथ कोरिया पर नकली हमलों की एक्सरसाइज का हिस्सा थे। इस बीच साउथ कोरिया का दावा है कि उसने अपने किनारे के पास नॉर्थ कोरियाई मिसाइल के कुछ टुकड़े बरामद किए हैं। पिछले हफ्ते नॉर्थ कोरिया ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और समंदर में सैकड़ों तोपखाने के गोले समेत कई मिसाइलों का टेस्ट किया था। इससे पहले साउथ कोरिया और अमेरिका ने 6 दिनों तक एयरफोर्स एक्सरसाइज अंजाम दी थी। नॉर्थ कोरिया की फौज का कहना है कि साउथ कोरिया और अमेरिका के जरिए विजिलेंट स्टॉर्म एक्सरसाइज जानबूझकर तनाव बढ़ाने के मकसद से एक खुली उकसावे वाली हमलावर नेचर की खतरनाक एक्सरसाइज थी। आपने देखा कि एक तरफ इजराइल में नई सरकार के जरिए मस्जिद अल अक्सा में किसी भी उकसावे की कार्रवाई से होशियार किया जा रहा है। जॉर्डन सरकार और इजरायली अरब लोगों की राम पार्टी के लीडर ने अपने बयान में बताया है कि इजराइल में नई सरकार के तहत मस्जिद अल अक्सा को खतरा बढ़ गया है। ईरान ने नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लॉन्च करके अपनी मिसाइल की रेंज बढ़ाकर बता दिया है कि वो किसी भी धमकी में आने वाला नहीं है। सऊदी अरब का एक जंगी जहाज़ गिरा है, जबकि सऊदी अरब को यमन जंग में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका और साउथ कोरिया के खिलाफ नकली जंगी एक्सरसाइज करके एक बार फिर वार्निंग दी है। इस तरह से अमेरिका के लिए परेशानियां बढ़ रही हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।